जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में इंडियन आर्मी ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारत की तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में करीब 90 आतंकियों को मारा गया है। भारत ने इस कार्रवाई को सिंदूर ऑपरेशन कहा है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों का प्लान बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक को कायराना बताया है। एक ऐसा देश जिसकी आबादी सिर्फ 95,06,000 है, जिस देश के पास समय समय पर सक्रिय सैनिकों की कमी भी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी वो आज कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं नेतन्याहू के देश इजराइल की। एक ऐसा देश जिसने समय के साथ स्थिति के मुताबिक खुद को मजबूत किया, इतना ताकतवर बना लिया कि कम आबादी और संसाधनों के बीच भी उसने अपना लोहा बनवाया, दुश्मनों के मन में खौफ पैदा किया। इसी का असर है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की तबाही का कारण इजराइल बना हुआ है। हमास के लड़के इजराइल के सामने बौने साबित हो रहे हैं और ईरान अभी भी एक सीधे युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है। ये सब बताने के लिए काफी है कि इजराइल जरूर कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसके विरोधी उस ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक सवाल इस समय काफी चल रहा है, क्या हिंदुस्तान भी कभी इजराइल की तरह हमला कर सकता है? क्या भारत की सेना भी पाकिस्तान और चीन को इस तरह से करारा जवाब दे सकती है? क्या भारत के पास इतनी ताकत है कि वो दोनों चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ाई लड़ सके? क्या भारत के पास इतने संसाधन मौजूद हैं कि वो 2 मोर्चों पर एक बड़े युद्ध को अंजाम दे सके? इतने सारे सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक भारत एक बार भी ऐसी स्थिति में नहीं आया है जहां उसे एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ा हो। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति बदल रही है, जमीन पर समीकरण बदल चुके हैं, नियत और नीति भी कई देशों की बदली है। इस वजह से भारत चाहकर चीन पर भरोसा नहीं कर पाता है। मानकर चला जा रहा है कि चीन पाकिस्तान की मदद करेगा और पाकिस्तान भी जरूरत पड़ने पर चीन के कंधे पर जरूर बैठेगा। अब इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने रक्षा मामलों के विशेषज्ञों से बात की, सर्विस में काम कर रहे ऑफिसर्स से उनकी राय जानने की कोशिश की। सुरक्षा कारणों से और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने नाम उजागर नहीं किए, लेकिन वर्तमान स्थिति को लेकर अहम जानकारी दी। अब जब उन रक्षा विशेषज्ञ से हम बात कर रहे थे, हमें इस बात का एहसास हो गया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से या सैनिकों के जरिए लड़ा नहीं जाता है। कहने को यह थोड़ी फिल्मी लाइन लग सकती है, लेकिन जब तक देश का जज्बा साथ ना हो, जब तक देशवासियों में राष्ट्रवाद का जोश ना भरा हो, किसी भी युद्ध को जीता नहीं जा सकता। अभी जो स्ट्राइक गई है, अभी पाकिस्तान थोड़ा बौखला गया है। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उन्हें करने पड़ेगी फेस सेविंग के लिए, पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए, और इन्हें दुनिया के सामने भी अपनी इमेज बचानी पड़ेगी। जो इनके दोस्त है, दोस्त कौन है? अजरबैजान, टर्की भी खुल के नहीं आया। अजरबैजान ने एक स्टेटमेंट दी। अजरबैजान की क्या है, काबिलियत क्या है? जब उनका आर्मेनिया के साथ युद्ध हुआ था तो वो टर्की की सपोर्ट के साथ पूरा करता रहा और उन्होंने उसको बर्बाद किया। और यही वही सोच रहे हैं कि शायद ये हम आर्मेनिया नहीं है, और अजरबैजान के जान के पास कुछ नहीं है। पर जो पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। वो ड्रोन लेंगे टर्की से या चाइना से लेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा अगर वो हमारी तरफ बढ़ेंगे, उनका खुद अपना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमले की आशंका उसके बाद हो सकती है, जब वो, जैसे हमने स्टैंड ऑफ अटैक किए, हमने अपनी टेरिटरी से उनके अंदर गोले दागे, मिसाइल दागे, वो भी वहां से ड्रोन लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, हमले करेंगे। पर जब वो हमले करेंगे, उनका टारगेट क्या है? हमारे पास तो सही टारगेट थे, बिल्कुल दुनिया को पता था कि टेररिस्ट के हेडक्वार्टर है, सबको ओपनली पता था, चाहे मुरीद के था, चाहे बावलपुर था या कोटली वगैरह थे, इन सब में पाकिस्तान ने इनको बना दी थी, इनको हेडक्वार्टर बनाने दी थी। हमने तो नहीं ऐसा किया, ना हमारे पास ऐसे कोई टेररिस्ट कैंप्स है, ना लॉन्च पैड्स है, ना ट्रेनिंग सेंटर्स है। तो ये सॉफ्ट टारगेट है,
सॉफ्ट टारगेट क्या है? ये आसपास के गांव पे हमला करेंगे या कुछ हिंदू मंदिरों पे भी कर सकते हैं कि भी हमने मस्जिदों का बदला ले लिया है, वो भी कर सकते हैं। और अगर वो मिलिट्री टारगेट पे आते हैं या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे रेल पे आते हैं या एयरपोर्ट की तरफ करने की कोशिश करते हैं तो फिर ऑल आउट वॉर की वो अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे, हमारी तरफ से नहीं करेंगे। जब एक बार अगर शुरू हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फैला हुआ है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उधर पख्तून ने सिर उठा लिया है और इंडिया का बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है। इनको अपनी बड़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि जब हमारे साथ लड़ेंगे तो इनका जो बैक साइड है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। और हिंदुस्तान आर्मी के मुकाबले में पाकिस्तान कहीं नहीं है। आप भीख के कटोरे के पैसे से लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपका भीख का कटोरा, आप मांगते फिरते हैं लोगों से मदद करेंगे। और आज की डेट में सिर्फ 3 कंट्री को अगर आप काउंट कर लें, उसके अलावा पाकिस्तान के दोस्त कौन है और देने वाले कौन है? सब लोग तो उनके अगेंस्ट हुए हैं, वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। चाहे फिजिकल सपोर्ट है, चाहे मॉरल सपोर्ट है, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, चाहे मिलिट्री सपोर्ट है, ये आएगा। और चाइना भी कर रहे हैं। चाइना और रशिया चाइना को बैलेंस करने का बातचीत के जरिए, अगर आप देखें चाइना की भी बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट, टर्की की भी बहुत एग्रेसिव नहीं आई है। उन्हें पता है गल्फ कौन है, तो वो भी चाहेंगे कि भी उनकी अपनी इमेज बनी रहे। हाँ, अपने दोस्त को बढ़ावा देंगे, पर उससे ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चिल्लर उसके कटोरे में डाल देंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है वो गलती ना करे लड़ाई शुरू करने की। वो फिर एक बार जैसे बांग्लादेश बना है, हो सकता है कि पीओके भारत ले ले और बलूचिस्तान इतना खड़ा हो जाए कि अपनी आजादी मांग करे तो उसको संभाल ना पाए। पाकिस्तान ने अगर अपने हालत में रहना है, सही रहना है, अपनी इंटेग्रिटी बनानी है, तो टेररिज्म को बिल्कुल छोड़ दे और भारत के ऊपर हमले का